हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल न्यूज़ लेकर आई हूँ जिसके बारे में शायद आपको पता चल गया होगा। तो मैं आज बात करने वाली हूँ अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप फाउंडेशन के बारे में। तो ये स्कॉलरशिप क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है, और कितनी राशि इसकी मिलती है और कितने वर्षों तक मिलती है और कैसे मिलती है, और इसका जो पूरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, ये सारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसको पूरा कंप्लीट करिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आपकी जो स्कॉलरशिप हो वो सही सलामत आपके अकाउंट में आ जाए। तो ये बिल्कुल रियल स्कॉलरशिप है। अगर आपको अभी तक पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बिल्कुल रियल और 100% जेन्युइन जो स्कॉलरशिप है जो आपके अकाउंट में जरूर आएगी अगर आपने सही तरीके से और सही प्रोसेस के साथ इसको कंप्लीट किया और अपने फॉर्म को सबमिट किया है। तो आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी किसी से भी आप इसको डाल सकते हैं। 100% ये वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से डालोगे तो ये फॉर्म आपका वर्क नहीं करेगा। आपका फॉर्म यहाँ से भी सबमिट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। वहाँ पे जब आप फॉर्म सबमिट करते हो या फॉर्म स्टार्ट करते हो तब आपको वहाँ पे डेस्कटॉप साइट होता है, वो आपको वहाँ पे ओपन कर लेनी है। तो जब 3 डॉट पे वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक नीचे जब स्क्रॉल करोगे तब आपको दिखेगा वहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा होगा। तो अगर आपको किसी को नहीं पता है तो आप डेस्कटॉप साइट ओपन करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो ताकि जो छिपी हुई जो शब्द रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, इसे जो हमें जो नॉर्मली नहीं दिख पाते फ़ोन में, वो लैपटॉप और पीसी में दिख जाते हैं। लेकिन हमें फ़ोन में जो डेस्कटॉप साइट रहता है उस फीचर का हमें उपयोग करना है ताकि आपका फॉर्म है जो सही तरीके से सबमिट हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, अलग अलग स्कॉलरशिप है जिनके लिए आप एलिजिबल हो सकते ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, अलग अलग स्कॉलरशिप है जिनके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। और मैं आगे भी इनके लिए न्यूज़ जो अपडेट्स है वो लाती रहूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टैप कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ। अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क ढूंढ रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो या कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन कोई वर्क ढूंढना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वर्क करके पार्ट टाइम में महीने का जो है आराम से आप 20 से 25 हज़ार या फिर 15 हज़ार तो आप कमा ही लोगे। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में आप टाइप कर सकते हो कि क्या वर्क है, कैसा वर्क है और हमें कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको सीधे आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पर आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। तो देखो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ था तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये अजीम प्रेमजी वाला ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। इसको आप जब क्लिक करोगे तो ये एक न्यू पेज ओपन होकर के आएगा और आप यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट वेबसाइट है। तो चाहो तो आप इस पर पे टिक कर सकते हो या फिर ये वाली वेबसाइट पे, दोनों ये सेम है। और यहाँ पे नीचे लॉगिन वाला ऑप्शन बता रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप वाली इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक न्यू पेज ओपन होकर के आएगा। तो आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर में आपको डेस्कटॉप साइट होता है, इसको आप ऑन कर लेना। मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने पेज को ट्रांसलेट कर लेना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में। तो यहाँ पे जो हिंदी में हमारा पेज डाउनलोड यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो अगर ये नहीं होता है तो ये उंडो करके हम वापस से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे और यहाँ पे आप इनके टर्म एंड जो कंडीशन इसमें दे रखी वो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि छात्राओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने में सहायता करने की एक पहल, यानी कि यहाँ पे बताया हुआ है कि उन्होंने ये प्रोग्राम क्यों रखा और किसके लिए रखा। तो अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और समानता में सुधार लाने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। तो इस पहल का उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि की छात्राओं को कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है, यानी कि 30,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति जो उन्हें उनके पहले स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है।
तो इसके माध्यम से उन्हें कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपके 12th 10th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 75% मार्क्स होने चाहिए, 80% मार्क्स होने चाहिए। ये जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, ये स्कूल्स के जो हमारे जो मार्क्स होते हैं, ये हमारे मार्क्स पर डिपेंड नहीं है। ये स्कॉलरशिप हमारे फैमिली बैकग्राउंड को देखती है। तो इस वजह से इन्होंने ये स्कॉलरशिप का है जो यहाँ पे स्टार्ट किया, ताकि जो फाइनेंशियल इशू से जो लड़कियां लड़ती है और जो अपनी जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं कर पाती है, तो इस वजह से इन्होंने ये स्कॉलरशिप चलाई, ताकि जो 12th के बाद बहुत सारी जो लड़कियां होती है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेती है और अपनी जो पढ़ाई वो अधूरी छोड़ देती है। तो ये स्कॉलरशिप फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छात्रवृत्ति समूह 2025 के लिए जो आवेदन है, तो ये जो आवेदन है ये स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि 10 सितंबर से स्टार्ट होना था और आज 10 सितंबर है, यानी कि आप अभी अप्लाई कर सकते हो 2025 के लिए। तो ये आज ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर के आवेदन कर सकते हो। उसकी भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आवेदन इसमें करना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना। तो देख लेना यहाँ पे आपके जो पात्रता है वो भी आपको अच्छे से यहाँ पे देख लेना है कि सभी छात्राएं जिन्होंने किसी यहाँ पे दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये वाला दे रखा है, तो इसको मतलब सभी छात्राएं जिन्होंने किसी भी पात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूल या कॉलेज से नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 10th और 12th उत्तीर्ण दोनों की हो, भारत में कहीं भी किसी सरकारी या विश्वसनीय और प्रमाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 से 5 वर्ष की अवधि के नियमित छात्रा के रूप में प्रथम वर्ष शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए उसमें प्रवेश आपने लिया हो। यानी कि आपने 10th और 12th आपने पास की हो, या आपने गवर्नमेंट से पास किया हो, या फिर आपने प्राइवेट स्कूल से है जो वहां पे पास किया हो। तो आपको क्या ऐसा नहीं कि आपने 12th पास कर ली और आप चाहते हो कि मैं फॉर्म डाल दूं तो मेरे पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। कहीं भी आप सरकारी या निजी कॉलेज में आप एडमिशन ले लेना, और वहां पे अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी वहीं पर, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर की रिसिप्ट और जो एडमिशन प्रूफ वहां पे वो मांगते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो फर्स्ट ईयर में, तो ही आप इसके लिए आवेदन के लिए पात्र हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसमें दे रखे हैं इन्होंने, तो इन्हीं राज्यों में, इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में स्कॉलरशिप अलाउड है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा है ना, जो पुडुचेरी है, राजस्थान है, सिक्किम है, तेलंगाना है, और यहाँ पे त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इन्हीं राज्यों में क्या है, स्कॉलरशिप मिलती है। इनके अलावा और अन्य राज्यों में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो अगर आप इन सभी राज्यों से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो आप यहाँ पे इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो भी आप अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक है जो यहाँ पे मतलब जो धोखाधड़ी होती है उससे बचने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस लिखा है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आवेदन प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई शुल्क नहीं लेता है। तो ऐसे झूठ दावे करने वालों से सावधान रहे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सावधानी बरतें और ऐसी किसी भी झांसे में ना आए। यानी कि आपको अगर कोई बोलता है कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए अजीम प्रेमजी, और आपको इतने रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो कोई भी स्कैम आपके साथ कर सकता है। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपको इसके लिए 1 रुपए भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे आवेदन कैसे करें, यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो भी डाल रखा है, तो उस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हो, या फिर मैं भी आपको आगे प्रोसेस वो पूरी बताऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको आप अपने पेज को है जो ट्रांसलेट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांसलेट करोगे तो ये पेज आपका ओपन जो है हिंदी में हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि पिछले 6 महीने में ली गई आपकी सामने की और
2x2 इंच की रंगीन तस्वीर आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। आप तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने। तो आपको क्या करना है कि अपनी जो फोटो है 6 महीने पुरानी इसमें चलेगी, ज्यादा इसमें अपलोड करोगे तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ऐसी सेल्फी या फोटो ना भेजे जिसमें इमोजी, फिल्टर, कोई वस्तु या फिर आपके चेहरे या किसी अन्य व्यक्ति को ढक रही हो। यानी कि आपको बिल्कुल इस तरह से अपलोड करनी जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाते हो, सेम वैसे ही। तो आपको हस्ताक्षर सफेद कागज पर आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखने चाहिए, उसकी जो क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब क्लियर आपके हस्ताक्षर वहां पे दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल धुंधला दिख रहा है तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, ये वाला। और आपका आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड के सामने वाले भाग की स्पष्ट रंगीन और असंपादित सॉफ्ट कॉपी जिसमें आपका नाम, फोटो और लिंक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। आधार कार्ड की लॉक माउस जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, आधार कार्ड लॉक, मास्क्ड, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, स्क्रीनशॉट, धुंधली या फोटोकॉपी जमा ना करें। तो आपको ये इन्होंने साथ में नोटिस भी दे रखा है कि आपको यहाँ पे ये वाला सब नहीं करना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जो फाइल होगी वो 30 KB और 500 KB के बीच का आकार उसका होना चाहिए, और यह PDF, PNG, JPG फाइल के रूप में ही ये एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर पर या फिर गूगल पर जाना है, वहां पर आप सर्च करना फोटो कॉम्प्रेसर, या फिर आप 500 KB फोटो कॉम्प्रेसर। आप जैसे ही वहां पे सर्च करोगे तो आपको सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा, एक वेबसाइट खोलना है आपको उस नाम से, और सिलेक्ट इमेज करके आपको उस फोटो को अपलोड कर देना है। तो आपकी जो फाइल, जो फोटो है वो 500 KB या 30 KB में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको ये सब करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक करते हो तो यहाँ पे रेड मोड लिखा है, यानी कि आपको और भी डॉक्यूमेंट्स की इसमें जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो बैंक विवरण है वो यहाँ पे आपको देना है। तो बैंक विवरण में आपके बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट एवं असंपादित सॉफ्ट कॉपी जिस पर खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC और शाखा का विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यानी कि आपको पूरा यहाँ पे अपना जो वो जो आपका पहला पन्ना रहता है उसमें टोटल आपकी डिटेल्स लिखी हुई रहती है, सिर्फ वही पेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है स्कैन करके। यदि आपके पास पासबुक नहीं है या पासबुक पर दी गई जानकारी हस्तलिखित या फिर स्पष्ट रूप से जो नहीं दिखाई देती है तो पिछले 1 महीने का बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करें। यानी कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट निकाल करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है अगर वो अच्छे से नहीं दिख रही हो तो जिसमें खाता धारक का नाम और जो IFSC कोड होता है वो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत ना करें जो धुंधले हो, स्पष्ट रूप से पढ़े ना जा सके, जिनमें ओवर राइटिंग हो या फिर जिन पर आवश्यक जानकारी हस्तलिखित हो। तो सुनिश्चित करें कि आपका बचत खाता अनुसूचित वाणिज्य बैंक में और सक्रिय है। यानी कि आपका खाता ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक आपका अकाउंट बंद पड़ा है या फिर जो उसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा हो। तो आपको बिल्कुल चालू खाता इसमें आपको वो पासबुक आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे रीड मोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट दिख रही है और आपको यहाँ पे 12th की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना क्या क्या इन्होंने नोटिस दे रखा है। अगर मैं पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना वेबसाइट को ओपन करके। और जैसे ही आप यहाँ पे रीड मोड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कॉलेज का विवरण, यहाँ पर आपको कॉलेज का विवरण देना है। यानी कि ये स्टेप है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल कंप्लीट करना है आपको। अगर ये छूट गई तो आपकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि उनको यहीं से पता चलता है कि आपने फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष में आपने एडमिशन लिया है। तो या फिर कॉलेज का आपका बोनाफाइड प्रमाण पत्र, ट्यूशन फीस रसीद आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे अपलोड कर देनी है और दस्तावेज आपको यहाँ पे पूरे जमा करने होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक मतलब लिस्ट बना लेनी है याद रख करके, और इनको आप मोबाइल से, PC, लैपटॉप किसी से भी आप जो अप्लाई कर सकते हो। मैंने मोबाइल से ही किया था और मेरी स्कॉलरशिप 100% आई हुई है, तो उसको भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि मेरी स्कॉलरशिप आई हुई है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और आप जब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब आपके सारे क्वेश्चंस। अगर इनमें से कोई आपके डाउट रहते हैं, तो आप इन पे जब प्लस आइकन पर आप जब टिक करते हो तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा।
यानी कि आपको जैसे कि यहाँ पे दे रखा अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है, वर्ष 2025-2026 में अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है। तो यहाँ पे आप पात्रता अपनी देख सकते हो, यानी कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो 12th होना, पास आना जो है जरूरी है, और आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और हाँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी कैटेगरी से हो तो इसमें नो मैटर, ये मैटर नहीं करता। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल वाले सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। और आप यहाँ पे जब भी आप अप्लाई करोगे तो आप उसका जो एक मतलब जो प्रिंट रहता है उसको आप डाउनलोड जरूर करके रखना, क्योंकि वो बहुत काम आ सकता है। क्योंकि उसमें आपके जो है रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर्स वगैरह रहते हैं, तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो ट्रैक करने में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए मैं आपको इसकी प्रोसेस भी आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना है। तो जैसे ही आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पे इस पर आप क्लिक करके आवेदन कर सकते हो, या फिर आपको मेन्यू में जाकर लॉगिन वगैरह कर लेना है, आपका जो पासवर्ड है वो बना लेना है, आईडी पासवर्ड आपका बना लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे लिखा है 2025 के लिए आवेदन खुले हैं, यानी कि अभी आवेदन करें। इस पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपको पेज को ट्रांसलेट कर लेना है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कृपया अपना लिंग चुने, यानी कि आपको यहाँ पे अपना लिंग चुनना है। यानी कि आपको, आप महिला है, पुरुष है, आपको जो भी है वहां पे आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे महिला सिलेक्ट कर लेती हूँ। क्या आपने सरकारी स्कूल से 10वीं पास की है, मतलब आपने कक्षा 10वीं पास आपने की हुई है या नहीं, ये यहाँ पे आपको बताना है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। क्या आपने 10वीं कक्षा शिक्षक जो स्कूल से पढ़ाई की है, तो यहाँ पे मैं हाँ कर दूंगी। क्या आपने सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा पास की है, तो यहाँ पे आप हाँ कर दोगे। क्या आप मतलब आपने कभी अपनी जो कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की पढ़ाई इनमें से किसी राज्य से पूरी की है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश इसमें है, और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये सारे राज्य इसमें दे रखे हैं। अगर आपने इन राज्यों में से आपने कहीं से भी शिक्षा प्राप्त की हो गवर्नमेंट स्कूल से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। कि आपने किसी भी राज्य से अपनी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं पूरी तरह से है, यानी कि आपका रेगुलर होना चाहिए। और आपका जो है नारियल, यहाँ पे क्या लिखा है, नारियल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बौद्ध और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यानी कि आपको यहाँ पे इन राज्यों में से अगर आपने अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया है, क्लास 10th और 12th आपने कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। फिर आपको क्या करना है कि आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय विश्वसनीय और प्रमाणिक में आपने मान्यता प्राप्त या स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 से 5 वर्ष की अवधि के नियमित छात्र के रूप में प्रथम वर्ष में क्या आपने प्रवेश लिया है, तो यहाँ पे आपको हाँ कर देना है अगर आपने लिया हो तो। और हाँ, जैसे अगर आपका कोर्स 3 साल का है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो कॉलेज में कोर्स रहता है वो 3 साल का रहता है, तो अगर आप 3 साल यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो स्कॉलरशिप हो 3 साल से लगातार आपको 30,000 रुपए की राशि आपके अकाउंट में आएगी। यानी कि अगर आपका कोर्स 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का है, तो आपको 5 साल तक इसमें आपकी राशि को ट्रांसफर किया जाता है। तो आपको क्या करना है, अपनी पात्रता जांच, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि आप इसके लिए पात्र हो या नहीं। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं, यानी कि आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, आपको ठीक है पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे महत्वपूर्ण, यानी कि यहाँ अपना आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025, यानी कि 11 यहाँ पे 11:59 लिखा हुआ है। यानी कि आपको 12 बजे के पहले ही आपको अपना आवेदन जमा कर देना है, 30 सितंबर से पहले। तो यहाँ पे लिखा है अपना आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर 2025 है, यानी कि ये अब
जो है यहाँ पे आपको नोटिस इन्होंने दिया हुआ है। तो अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको क्या करना है, पंजीकृत यहाँ पे आपको करना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर है जो फिल कर देती हूँ। तो वैसे मैंने अपना जो लॉगिन है वो किया हुआ है, तो शायद मेरा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मैं फिल कर देती। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर है जो ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टिक करना है। तो सेंड ओटीपी पर आप जैसे ही टिक करोगे तो यहाँ पे ओटीपी आएगा अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पे मेरा जो ओटीपी है वो आ गया। मैं वेरीफाई ओटीपी अगर करूंगी तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली आपको यहाँ पे बता देगा। इसके बाद आपको क्या करनी, डिटेल्स से जो फिल कर देनी है, अपना फुल नेम, आधार, और अपना जो 10th 12th आपने कहाँ से पास की, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास की, कौन से स्टेट से अपने यहाँ पे पास की, सेट पासवर्ड। आपको यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको बना लेना है और आगे की प्रोसेस आपको कर लेना है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये सारी प्रोसेस, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल मतलब वे में आपको यहाँ पे पूछा गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आप इसका जो प्रिंट है वो यहाँ पे आपको निकालना है, मतलब इसका जो प्रिंट है वो यहाँ पे आपको निकाल लेना है और निकाल के इसको सेव कर लेना अपने फाइल या डॉक्यूमेंट्स में। तो इस तरह से आप इसका जो पूरा प्रोसेस है वो कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है इसको फॉर्म को फिल करने में, अगर आप ऑनलाइन दुकान पर जाओगे तो वो तो फिल कर देंगे, और अगर आप खुद मोबाइल से कर रहे हो इसको डेस्कटॉप साइट ओपन करके करना। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका 100% सॉल्यूशन बताऊंगी कि आपको यहाँ पे क्या फिल करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को टैप कर देना, ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।